ड्रैगन हाउस के दूसरे सीजन के छठे एपिसोड में रेनिरा का राजदूत के साथ संबंध एक इंटेंस मोड़ लेता है जब वे एक पल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मिसारिया, जो रेनिरा की भरोसेमंद सलाहकार बन चुकी है, एक कठिन बातचीत के बाद रानी को सांत्वना देती है। वो एक दूसरे को गले लगाती है और फिर एक किस होता है, लेकिन उन्हें सी स्मोक के रहस्यमयी सवार की खबर से बाधित कर दिया जाता है। रेनिरा अचानक चली जाती है, उनके पल को बिना चर्चा के छोड़ते हुए। ड्रैगन हाउस में रेनिरा और मिसारिया का एक भावुक पल होता है जहां वे अपने सबसे गहरे भय और अपना पास्ट को शेयर करते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रशंसा को प्रकट करते हैं। वयस्कों के रूप में इन प्रकार के छोटे पर्सनल और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट को शेयर करने में उनको प्रॉब्लम ना होना इस बात का दिखता है कि वे एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं और एक दूसरे से कितना जुड़ते हैं। दैमन और रेनिरा की शादी की वर्तमान स्थिति और मिसारिया के साथ रेनिरा की बढ़ती परिचितता को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि उनकी बढ़ती निकटता यौन संबंध की ओर ले जा सकती है। ड्रैगन हाउस के पहले सीजन में इस बात के बहुत सारे संकेत थे कि रेनिरा और एलिसेंट रोमांटिक रूप से जुड़े हो सकते हैं। भले ही रेनिरा का केवल क्रिस्टन कूर, सर हार्वेन स्ट्रॉन्ग और दैमन टारगेरियन के साथ ही संबंधों की पुष्टि की गई हो। सीजन 1 में रेनिरा और एलिसेंट के बीच कुछ प्रकार की शारीरिक बातचीत हुई थी। ड्रैगन हाउस की लेखिका सारा हेस ने पुष्टि की है कि इस रिश्ते में कतार का एक तत्व है। ड्रैगन हाउस के दूसरे सीजन ने अब तक स्थापित किया है कि रेनिरा उभयलिंगी है। शायद रेनिरा अब रानी बनने के बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सशक्त महसूस करती है। दैमन अत्याचारी और उसमें रुचि नहीं रखते और अब वह अंततः इन लोगों के प्रति अपने आकर्षण को कार्यान्वित कर सकती है। दैमन का लापरवाह और जोखिम भरा रवैया वही था जिसने पहली बार रेनिरा को उनके प्रति आकर्षित किया था। आज वह उनके इन गुणों की नकल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें मिसारिया के साथ एक निषिद्ध रोमांस चाहना शामिल है, जैसा कि उसने चुंबन से ठीक पहले मिसारिया को बताया था। क्या रेनिरा और मिसारिया वास्तव में एक संबंध रख सकते हैं? हालांकि जॉर्ज आर मार्टिन की पुस्तक फायर एंड ब्लड में रेनिरा टारगेरियन और मिसारिया के बीच रोमांस का चित्रण नहीं है, लेकिन यह भी नकारा नहीं गया है कि यह वास्तव में हुआ था। कुछ अविश्वसनीय कथाकारों में से कई जो रेनिरा और मिसारिया के बीच संबंधों के बारे में पूरी सच्चाई से अवगत नहीं हो सकते हैं, फायर एंड ब्लड की कहानी प्रदान करते हैं। फायर एंड ब्लड में दैमन और मिसारिया के बीच पुनर्जीवित रोमांस के विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रैगन हाउस के दूसरे सीजन में रेनिरा और मिसारिया के लिए एक रोमांस की योजना बनाई जा रही है। मिसारिया उपन्यास में टीम ब्लैक द्वारा किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने तक दैमन के लिए विस्पर्स की मालकिन है। हालांकि ड्रैगन हाउस में वह औपचारिक रूप से रेनिरा की ब्लैक काउंसिल में शामिल नहीं होती है। HBO ड्रामा के अप्रत्याशित मोड़ का तात्पर्य है कि मिसारिया फायर एंड ब्लड में प्रकट किए गए विपरीत दैमन के बजाय रेनिरा के साथ सो रही हो सकती है। ड्रैगन हाउस में रेनिरा और मिसारिया का गुप्त संबंध प्रत्याशित मोड़ ले सकता है। रेनिरा और दैमन दोनों किंग्स लैंडिंग में समाप्त हो सकते हैं, भले ही वे फायर एंड ब्लड में अभी भी विवाहित हैं। ड्रैगन हाउस के लिए रेनिरा और मिसारिया के बीच एक रोमांस विकसित करना अधिक संभावित है, बजाय इसके कि सीजन 2 के एपिसोड 6 में उनका चुंबन उनके संबंध की सीमा बना रहे। फायर एंड ब्लड में रेनिरा और मिसारिया उभयलिंगी है या नहीं, जबकि जॉर्ज आर मार्टिन फायर एंड ब्लड में स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं कि रेनिरा उभयलिंगी है। अफवाहें हैं कि उसके लीनोर वेलारियन के प्रति भावनाएं थीं, लेकिन कथा केवल क्रिस्टन, हार्विन और दैमन के साथ रेनिरा के रोमांस पर ही जाती है। फायर एंड ब्लड मुख्य रूप से किंग्स लैंडिंग के वेश्यालयों में मिसारिया के अतीत और दैमन टारगेरियन की रखेल के रूप में उसके समय को कवर करता है। इसलिए उस उपन्यास में उसकी यौनिकता के बारे में फौस्ट कम जानकारी है, वे का बहुत कम जानकारी है।